लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर क्यू के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली सर्कुलर क्यू का केस क्या है ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, क्योंकि सिंपल क्यू की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सर्कुलर क्यू को अडॉप्ट किया या अपनाया। तो क्योंकि जैसे सिंपल क्यू में हम लोगों का इंसर्शन और डिलीशन, एक छोर से इंसर्शन होता था, दूसरे छोर से डिलीशन होता था। उसी तरह से सर्कुलर क्यू जो एक बफर रिंग की तरह है, एक साइकिल की तरह होती है, इसमें भी इंसर्शन रियर एंड से होता है और डिलीशन फ्रंट एंड से होता है। लेकिन इसमें एक वैल्यू या मैं कहूं कि एक एलिमेंट्स बढ़ जाता है, क्योंकि जब सिंपल क्यू की बात करते थे तो जब सिंपल क्यू एम्प्टी होती थी उस केस में हम लोग रियर की वैल्यू -1 और फ्रंट की वैल्यू क्या रखते थे, 0 रखते थे। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे आपकी स्क्रीन में एक सिंपल क्यू भी है और एक आपकी स्क्रीन में सर्कुलर क्यू का भी फिगर दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्रंट की वैल्यू है, अर्थात जिधर से डिलीशन करना है, वो 3 है, क्योंकि हम पहले 3 एलिमेंट्स 0, 1 और 2 इन दोनों को डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, रियर की वैल्यू 4 है, क्योंकि रियर के केस में हमारे पास अभी 2 एलिमेंट्स इंसर्ट हैं, ये 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, 1 और 2। सर्कुलर क्यू में आप देखिए तो 0, 1, 2, 3 और 4 सेम इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया है, सर्किल की तरह बना दिया है। तो देखिए मैं जब ये एम्प्टी होगी तो कैसे होगी, जरा मैं एक फिगर आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये आप लोगों की स्क्रीन में ये फिगर दिख रहा होगा। इसमें सी क्यू एम्प्टी है, सर्कुलर क्यू क्या है, एम्प्टी है। इसकी मैक्स साइज यहां आप देख पा रहे होंगे, ये मैक्स साइज आपको दिख रही है। ये कितनी है इसकी, 5 है, अर्थात 0, 1, 2, 3 और 4। तो सी की जब एम्प्टी होगी तब हमारी रियर की वैल्यू आप देखिए क्या होगी, -1 और फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इसमें एक आर्गुमेंट बढ़ जाता है, वो है काउंट। आप देख पा रहे होंगे ये काउंट की वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आखिरकार काउंट, जब हम अभी तक हमने सिंपल क्यू में रियर की वैल्यू बस देखा है, फ्रंट की वैल्यू देखा है, जब एम्प्टी होती है तो रियर की वैल्यू -1 होती है, फ्रंट की वैल्यू 0 होती है। तो रियर -1 और फ्रंट 0, तो यहाँ पे काउंट की क्या आवश्यकता पड़ रही है, आखिरकार काउंट की हमें जरूरत क्या है, काउंट हमारे लिए क्या रोल प्ले करेगा। तो आप देखिए ये मैंने इसको 0 से डिनोट कर दिया है। ये जो है आपका पोर्शन, ये 0 से डिनोट है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 कितने एलिमेंट्स हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स हम इसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। और हमारी मैक्स साइज कितनी है, 5 है। मीन्स ये
पूरी तरह से डिपेंड करता है कि इसी को मैं मैक्स साइज भी बोलता हूँ, इसी को क्यू साइज भी बोला जा सकता है। डोंट बी कंफ्यूज कि क्यू साइज क्या है। तो ये क्यू साइज है, मतलब क्योंकि मेरे साइज क्या होगी ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब सी क्यू इम्पटी होगी तो ये कंडीशन होगी, सर्कुलर क्यू के इम्पटी को पोजीशन पे रियर की वैल्यू -1 होगी, फ्रंट की वैल्यू 0 होगी और काउंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक, आइए अब हम चलते हैं कि आखिरकार इसमें हम इंसर्शन कैसे करते हैं, इंसर्शन हमारा होता कैसे है। तो आइए देखिए, क्योंकि ये आप सबको पता है कि हम जो इंसर्शन करेंगे सर्कुलर क्यू में पहले बता चुका हूं, तो हम एंड से करेंगे, रियर एंड से करेंगे, मतलब रियर की तरफ से हम सर्कुलर क्यू में भी इंसर्शन करेंगे। तो जो इंसर्ट एलिमेंट्स इंसर्ट किया जाता है सर्कुलर क्यू में, तो इस फंक्शन का यूज, इस फंक्शन का मतलब, चूंकि मैंने आपको फंक्शन बताया है पिछली क्लास में, 4 फंक्शंस होते हैं, एक रियर, एक फ्रंट, एक इन एलिमेंट्स एंड द एक इंड एलिमेंट्स, मतलब एक सॉरी डेल एलिमेंट्स। तो हम इन एलिमेंट्स फंक्शन का जो यूज करते हैं उसमें नए एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। और ये आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि जो आपकी ये लाइन है, द न्यू एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड फ्रॉम द रियर एंड, मतलब जो भी एलिमेंट्स आपका इंसर्ट होगा या इंसर्ट किया जाएगा वो कहाँ से इंसर्ट होगा, रियर एंड से इंसर्ट होगा। और अगर याद हो आप लोगों को, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में बताया था और सिंपल क्यू के केस में भी बताया था कि जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमारी रियर की वैल्यू क्या हो जाती है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता है, उसमें क्या होता है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। साथ ही जब एलिमेंट इंसर्ट होता है तो काउंट की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट होता है। यहां पर 2 इंक्रीमेंट होंगे, एक रियर की वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, काउंट की वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट होगा। ये किस केस में, जब हम सर्कुलर क्यू के साथ अटेम्प्ट लेंगे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने का। कोई भी नया एलिमेंट्स जब हम इंसर्ट करेंगे तो रियर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, साथ ही साथ काउंट की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रियर की वैल्यू में कब इंक्रीमेंट होता है और काउंट की वैल्यू में कब इंक्रीमेंट होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं या मैं आपको दिखा रहा हूं कि रियर की वैल्यू में कब इंक्रीमेंट होगा और काउंट की वैल्यू में कब इंक्रीमेंट होगा। तो आइए इसके लिए हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या बता रही है कि हम कब इंक्रीमेंट करेंगे और कब रियर के साथ इंक्रीमेंट करेंगे और कब हम काउंट के साथ इंक्रीमेंट करेंगे। देखिए एल्गोरिदम के केस में पहला स्टेप्स तो मेरा होगा कि चेक द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। मुझे सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करना है कि क्या मेरी सर्कुलर क्यू, जिस क्यू में मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं, उस क्यू में जो मेरी क्यू होगी वो ओवरफ्लो तो नहीं है। ओवरफ्लो किस कंडीशन पे होगी, देखिए, इफ काउंट इक्वस टू मैक्स साइज, मतलब यदि तुम्हारे काउंट की वैल्यू, जो तीसरा वेरिएबल तुमने लिया है रियर और फ्रंट के अलावा, यदि काउंट की वैल्यू मैक्सिमम साइज के बराबर है, मतलब अभी अभी जस्ट मैंने एक फिगर आपको दिखाया सी क्यू इम्पटी का, सर्कुलर क्यू इम्पटी का, उसमें आपने देखा कि रियर की वैल्यू -1 है, फ्रंट की वैल्यू 0 है और काउंट की वैल्यू 0 है। तो अगर काउंट की वैल्यू मैक्सिमम साइज के बराबर है तो मैक्सिमम साइज मेरी कितनी थी, 5। आप देख पा रहे हैं, देखिए मैक्सिमम साइज मैंने कितनी यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, शो ऑफ जो कर रहा हूं वो मैं, ये देखिए, ये यहाँ पर हम मैक्सिमम साइज हमारी कितनी है, 5 है। मैक्सिमम साइज मेरी क्या है, 5 है। और काउंट की वैल्यू इस समय मेरे पास क्या है, 0 है। फ्रंट की वैल्यू मेरे पास इस समय क्या है, 0 है। रियर की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 है। क्यों, क्योंकि मेरी सर्कुलर क्यू क्या है, इस समय रिक्त है,
खाली है, एम्प्टी है। ओके, तो अब सिचुएशन ये आती है कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो देखिए, ये पहला कंडीशन था, इफ काउंट की वैल्यू यदि मैक्सिमम साइज के बराबर है तो कंडीशन मैसेज, एक खूबसूरत सा मैसेज आपके सामने आएगा। वो मैसेज होगा प्रिंटफ सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो, मतलब आपकी जो सर्कुलर क्यू है वो पूरी भरी हुई है, आप उसमें कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तो पहला स्टेप्स। दूसरा स्टेप्स इसमें क्या आ रहा है, स्टेप सेकंड, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर बाय 1। यदि मेरी कंडीशन, तो अभी देखिए सिचुएशन मेरी कंडीशन क्या, फॉल्स है, क्योंकि काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है ना। तो कह रहा है जब तुम्हारे काउंट की वैल्यू यदि मैक्सिमम साइज से कम है तो तुम्हें रियर पॉइंटर पर 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। तो 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो क्या होगा, देखिए, रियर इक्वल रियर प्लस 1, रियर इक्वल रियर प्लस 1 और मॉडुलस मैक्स साइज। अब मॉडुलस मैक्स साइज का मैंने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि उसमें मैंने आपको बताया मैक्स साइज क्यों लगाते हैं। मैक्स साइज का मतलब जो भी तुम्हारी मैक्सिमम साइज है, यहाँ पर मैक्सिमम साइज मेरी क्या है, 5 है। तो रियर की वैल्यू मेरे पास -1 है, एक जोड़ दिया मैंने +1, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0, और 5 का मॉड्यूल करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 0। ठीक है, तो 1 का मैंने इंक्रीमेंट किया। जब इंक्रीमेंट कर दिया तो अब क्या कह रहा है, स्टेप थर्ड मेरे पास है, और स्टेप थर्ड मेरा कह रहा है कि होल्ड द आइटम इन रियर पोजीशन। अब आपको क्या करना है, रियर पोजीशन में आइटम को रखना है, होल्ड करना है। कैसे, ये देखिए, सी क्यू, मैंने उस क्यू का नाम क्या दिया हो जो बनाया हुआ, सी क्यू, अर्थात सर्कुलर क्यू। किस पोजीशन से, ये आप सबको पता होना चाहिए, हम रियर पोजीशन से एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। क्या, आइटम। अब जो भी आइटम होगा, आइटम डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा आइटम इसके साथ इंसर्ट करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप्स है, अब देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंक्रीमेंट द काउंट वैल्यू बाय 1। मतलब अब मेरे को क्या करना है कि काउंट की वैल्यू में, जिस तरह से मैंने रियर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट किया था, उसी तरह से मेरे को काउंट की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट इक्वल काउंट प्लस 1। अब मेरे पास काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मेरे पास क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए अब अंत में क्या होगा, फिनिश द एल्गोरिदम एंड एग्जिट। अब मैं देखिए दिखा रहा हूं आपको कैसे अपन इसको करते हैं। यहां पर रियर की वैल्यू आपकी क्या हो गई, रियर की वैल्यू भाई -1 वो, और ये हो गई रियर की वैल्यू 0। ठीक है, रियर की वैल्यू 0 और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी 1। तो देखिए रियर मेरा हो गया 0 और काउंट मेरा हो गया 1। और पहला एलिमेंट्स मान लीजिए मैंने यहां पे रख दिया 10। कितना रख दिया, 10। अब सेकेंड टाइम मैं फिर से एक एलिमेंट इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं कॉमा लगा के लिख दे रहा हूं, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और एलिमेंट्स रख गया मेरा यहां पे 20। फिर काउंट की वैल्यू में +1, तो कॉमा लगा के यहां भी लिखे दे रहा हूं मैं, कितना हो गया 2। ठीक है, फिर मैं फिर एक एलिमेंट, क्योंकि कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है ना, अभी रियर की वैल्यू क्या हो गई 2, एलिमेंट्स मेरा क्या आ गया 30, ये लीजिए। काउंट की वैल्यू में क्या हो जाएगा 3, ये लीजिए। अब यहां पर रियर की वैल्यू फिर क्या हो गई 3, ये एलिमेंट्स आ गया 40। ठीक है, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट ये रियर की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट हुआ, और मैं एक एलिमेंट्स रख दिया 50। ठीक है,
अब मेरी काउंट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 5। अब फाइनली मैं इसको पूरे को इरेज करके फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास रियर की वैल्यू है मेरे पास क्या है, 4 और काउंट की वैल्यू है मेरे पास 5। ये आपका 0 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं कंडीशन को चेक करने जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं ये मैसेज मेरे को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मैसेज जो है सी क्यू एम्प्टी का, वो मेरे को भी इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सबको मालूम है कि यहाँ क्या हो गया है, यहाँ हो गया है सी क्यू ओवरफ्लो। क्यों ओवरफ्लो हो गई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, आपकी कंडीशन कह रही है। कैसे आपकी कंडीशन कह रही है, ये देखिए, आपकी कंडीशन यहां पर मुझसे कह रही है कि ये जो पहला स्टेप था तुम्हारा, तो ये क्या कह रहा था, चेक द कंडीशन इफ काउंट इक्वल्स टू मैक्स साइज। मतलब यदि काउंट की वैल्यू मैक्स साइज, तो मैक्स साइज मेरे पास कितना है, 5 है। काउंट अभी मेरे पास कितना है, 5 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, वो कह रहा है सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो। ठीक, तो अब ये जब यहीं से पहले स्टेप से बाहर चला गया, तो ये 4 स्टेप जो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनका कोई रोल ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम इसमें इंक्रीमेंट एलिमेंट्स को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक सी फंक्शन देखिए कि सी में अगर हम सी पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करें तो किस तरह से एक फंक्शंस डिजाइन किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो देखिए सी फंक्शन के लिए वाइड इंसर्ट रियर, एक इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया क्योंकि इंसर्ट कर रहा हूं, किस पोजीशन से इंसर्ट कर रहा हूं, रियर पोजीशन से। और एक आइटम मैं दूंगा, आइटम जो, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली एल्गोरिदम में जब मैंने यहाँ पे आइटम इंसर्ट कर रहा हूं, एक बार मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए सी क्यू, यहाँ पर आप देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये सी क्यू रियर, सी क्यू के रियर पोजीशन से क्या इंसर्ट कर रहा हूं मैं, आइटम इंसर्ट कर रहा हूं। तो ये देखिए ये वही बता रहा है, कह रहा है तुमने इंसर्ट रियर बनाया और इंटीगर आइटम उसको आर्गुमेंट्स के रूप में पास कर दिया। सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा इफ काउंट इक्वल्स टू मैक्स साइज, मतलब यदि काउंट की वैल्यू मैक्स साइज के बराबर है तो क्या होगा, एक खूबसूरत सा मैसेज आपको देगा, प्रिंटफ क्यू सी क्यू सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो कैन नॉट बी एडेड। मतलब सर्कुलर क्यू या क्यू ओवरफ्लो हो चुकी है आपकी, आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं और आप यहीं से बाहर हो जाइए। ठीक, फिर रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉडुलस मैक्स साइज। अपने दूसरा स्टेप अगर याद हो तो रियर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं और उसकी मैक्सिमम साइज से उसको मॉड्यूल कर देते हैं। ठीक है, फिर सी क्यू रियर, सी क्यू मतलब सर्कुलर क्यू, किस पोजीशन से, रियर पोजीशन से। क्या इंसर्ट करना है आपको, एक आइटम इंसर्ट करना है। एंड काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से इस फंक्शन को हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको मैं बताऊं कि हम ये यहां पर देखिए हमने जो आइटम इंसर्ट किए हैं 10, 20, 30, 40 और 50, ये ओवरऑल सिनारियो इसका ये है कि ये आपको यहाँ से बाहर कर दिया। मतलब क्योंकि आपके काउंट की वैल्यू 5 हो गई है इसलिए आप यहाँ से बाहर हो गए। ठीक, तो ये हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने फंक्शन देख लिया, हमने एल्गोरिदम रियर की देख लिया, अब क्या देखने को बचता है, हमको प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम इसको आप लोग करिएगा, फंक्शन भी करिएगा, एल्गोरिथम भी समझिएगा। यदि कोई किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए
तो मुझे ग्रुप पे मैसेज करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। इसका जो प्रोग्रामिंग पार्ट्स है अर्थात इम्प्लीमेंटेशन है सी इंटीगर अरे, चूंकि अरे के रूप में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, तो वो इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। उसमें हम प्रोग्राम को एक पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें प्रोग्राम के साथ काम करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।